खबर शामिल करते मेलसी से सीनियर सहाफी और जनरल सेक्रेटरी कार डीलर एसोसिएशन मेलसी सुहेल हुसैन नकवी उम्रे की अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गए। उम्रे की अदायगी पर असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी तारिक महमूद, डीएसपी मेलसी राना नदीम इकबाल, साबिक एमएनए सईद अहमद खान मनीस, साबिक सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान, आलमगीर खान, इंस्पेक्टर मेहर परवेज अख्तर, एक्साइज इंस्पेक्टर काशिफ मुमताज, साबिक तहसील नाजिम तौसीफ अहमद खान, एक्साइज इंस्पेक्टर सैयद फखर गिलानी, बानी अंजुमन ताजरान वसीम अहमद शेख, सदर अंजुमन ताजरान सैयद शिराज हुसैन काजमी, जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद काशिफ, सदर प्रेस क्लब अजीजुल्लाह शाह ताहिर, जनरल सेक्रेटरी सैयद नवीदुल हसन, सीनियर नायब सदर सज्जाद अहमद सईदी, सदर कार डीलर्स राना मोहम्मद लुकमान, सैयद तस्वुर हुसैन बुखारी, जनरल सेक्रेटरी प्रॉपर्टी डीलर्स डॉक्टर फारूक, साबिक उम्मीदवार मियां काजी सलीम इकबाल, साबिक काउंसलर शेख अजीजुर रहमान सोना, सदर मोबाइल मार्केट माजिद रशीद मोनी, सदर सराफा मार्केट हैदर खान, अजमल खान सगू, सरदार वकास बोरा, वकार कुरैशी, राना तारिक, शाहिद शेख अकबर नौरानी, शेफ चोगता, माजिद अवान, सीनियर सहाफी अब्दुल समद, अख्तर भुट्टा, चौधरी आमिर महमूद, इरफान अकरम, शेब इशफाक, वाजिद अली शाह, राव रफीक, सादिक अली मिर्जा, कारी खालिद, काजी रमजान, सियासी समाजी रहनुमा चौधरी सदफ अली जुबैर, नवीद हांसोई, बाबर इकबाल, राव नईम, राव अब्दुल समद, अमीर खान शेरवानी, असदुल्ला खान, मुस्तफ़ा रजा, इब्रार अहमद अंसारी, राव सदाम, मोहम्मद सईद, राव मोहम्मद आबिद, राव मोहम्मद वासिफ, एहतशाम अली मिर्जा, मोहम्मद अब्बास, शेख हसनैन रजा, अमजद मुगल, अताउल मोहसिन, मोहसिन नज़ीर, राना वकास, सईद मुदस्सर हुसैन नकवी, हाजी मोहम्मद असलम, आशूब खान, ताजिर रहनुमा सैयद खावर सज्जाद, खुरम सज्जाद, चौधरी मकसूद, हाफिज इमरान अकरम समेत दीगर दोस्तों ने मुबारकबाद पेश की और फूलों के हार पहनाए। जड़ावाला रिपोर्ट खालिद परवेज से पासपोर्ट दफ्तर जड़ावाला इंचार्ज राना नदीम ने रिश्वत के रेट बढ़ा दिए। टोकन के नाम पर लूट मार की जाती है। जड़ावाला पासपोर्ट दफ्तर इंचार्ज राना नदीम ने तैनात होने के बाद रिश्वत के रेट बढ़ा दिए। पहले फी टोकन की रिश्वत 600 रुपए वसूल की जाती थी, बढ़ाकर 800 रुपए कर दी गई। रोजाना तकरीबन 80 के करीब टोकन रिश्वत लेकर लगाए जाते हैं। इसके अलावा डबल एड्रेस, गुमशुदा पासपोर्ट मॉडिफिकेशन का रेट अलग है। डीजी मुस्तफा जमाल काजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन इस्लामाबाद, डायरेक्टर पासपोर्ट लाहौर फौरी तौर पर नोटिस लें, राना नदीम को मुअत्तल करके इंक्वायरी की जाए। रावलपिंडी में तराजात मुस्तरद, हल्का NA-55 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO ऑफिस की जानिब से कागजात नामजदगी पर आयद तराजात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA-55 कैंट से साबिक वजीर कानून राजा बशारत के कागजात मंजूर कर लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कालादम करार दे दिया। साबिक वजीर कानून को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने राजा बशारत के खिलाफ तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। मैं अपनी माओं, बहनों, बेटियों, उलमा और पिंडी के बुजुर्गों का शुक्रगुजार हूं कि जो साजिश तैयार की गई थी कि हल्का NA-56 और NA-57 में मुझे नाअहल करार दे दिया जाए, आज वो मिर्जा वकास रऊफ जस्टिस साहब ने बुरी तरह नाकाम करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और ये तय पाया है कि शेख रशीद हल्का 56 और 57 में लड़ने का अहल है। मैं खानदानी हूँ, नस्ली हूँ, असली हूँ और मैंने कभी किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया, किसी के खिलाफ साजिश नहीं की, किसी की इज्जत से नहीं खेला। रावलपिंडी के लोगों निकलो, अब हल्का 56 और हल्का 57 में आपने कलम दवात पे मोहर लगा के ऐसी तारीखी कामयाबी हासिल करनी है कि हमारा नाला लई, हमारा माँ बच्चा हॉस्पिटल, हमारा ढोक दलाल कॉलेज चश्मे जदन में बने और रावलपिंडी के अवाम सर उठा के चल सकें कि अल्लाह ने फतह दी है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ने जो कामयाबी दी है, मेरे मौला ने चाहा तो रावलपिंडी में कलम दवात की कामयाबी तारीख होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, कलम दवात जिंदाबाद।
खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर और गिरदोनवाह में शदीद सर्दी में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोग महंगे दामों LPG गैस खरीदने पर मजबूर हैं। सुई गैस की अदम दस्तयाबी के बावजूद बिलों में इजाफी टैक्सेस की भरमार से सारिफीन बिल बिला उठे। सारिफीन का महकमा सुई गैस के खिलाफ एहतजाज। शुजाबाद शहर और गिरदोनवाह में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सुई गैस की कम प्रेशर और लोड शेडिंग की वजह से लोग पहले ही मुश्किलात का शिकार के माह नवंबर के बिलों में इजाफी टैक्सेस देखकर बिल बिला उठे। शहरियों का महकमा सुई गैस गैर एलानिया लोड शेडिंग बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पहले लोग बिजली के बिलों में गैर जरूरी टैक्सेस से तंग थे कि हुकूमत ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए सुई गैस के बिलों में भी आवाम को फिक्स्ड चार्जेस की मद में टैक्स लगा दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ हीले बहाने से आवाम का खून निचोड़ने में मसरूफ है। शहरियों ने महकमा सुई गैस के आला हुकाम से मुतालबा किया कि शहर गिरदोनवाह में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ बिलों में फिक्स्ड चार्जेस जैसे और दीगर गैर जरूरी टैक्सेस को फौरी खत्म किया जाए। किनरी से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। कमिश्नर मीरपुर खास का दौरा। ज़ेर तामीर मिर्च मंडी का तामीराती काम अधूरा छोड़ने पर रिपोर्ट तलब। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की दौड़े लग गई। आवाम ने मुख्तलिफ महकमों के हवाले से शिकायत के अंबार लगा दिए। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद अकीली ने तालुका किनरी का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उमरकोट वली मोहम्मद बलोच, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर शकूर जरवार समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और इलाका मुअज़्ज़ज़ीन की कसीर तादाद इनके हमरा मौजूद थी। कमिश्नर मीरपुर खास मिर्च मंडी किनरी के दौरे पर पहुंचे तो वहां पर मिर्च का कारोबार अरूज पर देखकर खूब तारीफ की। इस दौरान व्यापारियों और इलाका मुअज़्ज़ज़ीन ने इनको तफसील से आगाह किया और बताया कि नई मिर्च मंडी की ज़ेर तामीर इमारत का तामीराती काम ताहाल अधूरा पड़ा है, जबकि पुरानी मिर्च मंडी भी गंभीर मसाइल से दो चार है, जिस पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर उमरकोट को फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। इसके बाद वो तालुका अस्पताल किनरी के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने मुख्तलिफ शुबों का जायजा लिया। इस मौके पर मौजूद महकमा हेल्थ के अफसरान और डॉक्टर समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने सब कुछ अच्छा की रिपोर्ट दी, मगर इलाका मुअज़्ज़ज़ीन और मरीजों ने तालुका अस्पताल में डॉक्टर्स और अद्वियात की अदम दस्तयाबी समेत दीगर मसाइल और मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए, जिस पर उन्होंने नोटिस लेते हुए ज़िला हेल्थ ऑफिसर समेत मौके पर मौजूद दीगर अफसरान की सरजनिश की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनके दौरे का मकसद इलाके की सूरत हाल का जायजा लेना है। मिर्च मंडी के हवाले से तालुका किनरी एक खसूसी अहमियत का हामिल है और किनरी मिर्च मंडी मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान अस्पतालों और शहर में सफाई सुथराई, नकासियाब, गटर, नालों और नालियों के हवाले से बड़ी कमी महसूस की है और सूरत हाल इंतहाई अबतर है, जबकि रोड नेटवर्क भी काफी हद तक खस्ता और तबाहाल है। अस्पतालों में सफाई सुथराई नहीं होगी तो यहाँ पर आने वाले मरीज मजीद बीमारियों का शिकार होंगे। इस मौके पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर उमरकोट को हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर मसाइल के हल के लिए इकदाम उठाएं। अपने दौरे के दौरान कमिश्नर मीरपुर खास ने बेसिक हेल्थ यूनिट दरेलू का इफ्तिताह किया, जबकि किनरी के नवाह में कायम मिर्च प्रोसेसिंग सेंटर का भी दौरा किया। ताहम कमिश्नर मीरपुर खास की आमद के मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की दौड़े लग गई। गोचरा में कत्ल की लरज़ाखेज़ वारदात। नामालूम मुल्ज़िमान ने 30 साला इलेक्ट्रिशियन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। गोचरा में थाना सदर के इलाके 351 जीम बी में नामालूम मुल्ज़िमान ने घर में सोते हुए नौजवान को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। शनाख्त 30 साला माजिद के नाम से हुई। मकतूल इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। सदर पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके ज़ाब्ते की कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़ तहरीक लबाइक पाकिस्तान के टिकट होल्डर उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ने अपने हल्के के आवाम और दोस्तों से मुलाकात की। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख डॉक्टर बिलाल मलिक की क्लिनिक पर अपने दोस्त मलिक फयाज रोहाड़ी साहब के वालिद का मुआयना किया। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा अपने दोस्त मलिक फैज रसूल सोमरू और मलिक खिजर अब्बास के खान मोहम्मद मोहाना की जोजा के जनाजे में शिरकत की। इनके हमरा अल्लाह बख्श घाटी के भाई कालू घाटी की कुलखानी में शिरकत की। अब्दुल हमीद कुशानी के नजर खान की वालिद की फातिह खानी की। इस मौके पर असलम पढ़ार और गुलाम हसन सोमरू से मुलाकात भी की। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ने
مختار لغاری کی والدہ کے جنازے میں شرکت کی۔ ڈاکٹر عبدالرشید شیخ ہمراہ اپنے دوستوں کے فدا حسین کٹپال والدہ کی فاتح خانی میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے ہمراہ ڈاکٹر عبدالرشید شیخ نے مریضوں کی عیادت کی اور تندرستی کے لیے دعا کی۔ خبر شامل کرتے ہیں میاں والی سے۔ حفیظ اللہ خان نیازی کی رپورٹ کے مطابق میاں والی میں محکمہ صحت کے زیر تمام انسداد پولیو مہم کے سلسلے میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان نے کی۔ میاں والی میں سیمینار کا انعقاد کامنٹ پروگرام کے تعاون سے DHTC ہال میں ہوا۔ سیمینار میں محکمہ صحت کے افسران اور مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر HR ڈاکٹر رفیق خان اور ڈسٹرکٹ کمیونیکیشن آفیسر عائشہ عزیز نے شرکاء کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 5 روزہ قومی انسداد پولیو مہم 8 جنوری سے شروع ہوگی اور 12 جنوری تک جاری رہے گی، جس میں ضلع میاں والی کے 5 سال تک عمر کے 3 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انسداد پولیو مہم کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے محکمہ صحت کے افسران کو ہدایت کی ہے کہ پولیو کی حفاظتی ویکسین پلانے والی ٹیموں کی مانیٹرنگ کی جائے۔ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ قومی انسداد پولیو مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کا کوئی بھی بچہ پولیو ویکسین کے حفاظتی قطرے پینے سے محروم نہ رہے۔ خبر شامل کرتے پاک پتن سے۔ ساہیوال ڈویژنل بیورو چیف BRN نیوز سید مختوم حسین نقوی کی رپورٹ کے مطابق جو ہی سردی کی شدت بڑھتی ہے، لوگ ٹھنڈی ہواؤں، اسموک یا دھند سے محفوظ رہنے کے لیے جہاں گرم کپڑوں کا استعمال لازم سمجھتے ہیں، وہاں پر ساکس اور شوز بھی لوگوں کو سردی میں تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اسی خرید و فروخت کے سلسلے میں پاک پتن کے شہری بھی مختلف بازاروں میں نکلتے ہیں، جہاں پر کوئٹہ سے آئے ہوئے شاپ کیپرز میں بہادر خان اور نصیب اللہ خان، جن کا جوتوں والا سٹال فیضان مدینہ چوک کچہری روڈ نست منڈی موڑ موجود ہے، ان کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ بہادر خان اور نصیب خان خریداروں سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ان کے سٹال سے معیاری شوز، بچکانہ، چھوٹے بڑوں کی بہترین ویرائٹی موجود ہے۔ یہاں پر لیڈیز جوتوں کی ویرائٹی بھی ہمہ وقت دستیاب ہے۔ جامشورو ڈسٹرکٹ حسین بخش جامشورو سروری تنظیم اور سندھی ادبی بورڈ کے چیئرمین مختوم سعید الزمان عاطف نے غوثیہ جماعت کے سجادہ نشین مختوم شاہ محمود قریشی کے ساتھ پولیس کے ناوا سلوک کی شدید مذمت کی۔ اپنے جاری کردہ بیان میں چیئرمین مختوم سعید الزمان عاطف نے کہا کہ غوثیہ جماعت کے سجادہ نشین مختوم شاہ محمود قریشی کے خلاف پولیس کے رویے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مختوم سعید الزمان عاطف نے کہا کہ مختوم شاہ محمود قریشی کے سندھ سمیت ملک بھر میں ہزاروں لاکھوں عقیدت مند ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اس کارروائی سے ان کے پیروکاروں اور عقیدت مندوں کو تکلیف پہنچی۔ مختوم سعید الزمان عاطف نے کہا کہ اقتدار میں رہنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسی جماعت کی روحانی پیشوا کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، اس سے پیروکاروں اور عقیدت مندوں میں اشتعال پھیل سکتا ہے۔ ایسی کوئی بھی صورتحال پیدا ہوئی تو موجودہ انتظامیہ ذمہ دار ہوگی۔ مختوم سعید الزمان عاطف نے مزید کہا کہ ہمیں معاشرے میں برداشت اور اخوت کا ساتھ دینا چاہیے۔ معاشرے کی ترقی کے لیے اخلاقی ترقی کا ہونا لازمی ہے، اس لیے کسی بھی جماعت کے سربراہ چاہے روحانی پیشوا کے ساتھ ایسا سلوک ملک کے بہترین مفاد میں نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مختوم شاہ محمود قریشی کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والے اہلکاروں کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ جامشورو سے حسین بخش رپورٹ کریں گے۔ 2022 میں سندھ میں حالیہ سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے حکومت کے تعاون سے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے جامشورو کے علاقے گاؤں قاسم شورو میں 70 نئے 1 کمرے کے مکانات کی تعمیر کے منصوبے کے پہلے مرحلے میں تیار کیے گئے مکانات متاثرین کو دیے گئے۔ تیار شدہ مکانات کا افتتاح کمشنر حیدرآباد ڈویژن سید خالد حیدر شاہ نے کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر جامشورو علی ذوالفقار میمن، اسسٹنٹ کمشنر کوٹری گل فیصل الہی، مختیار کار کوٹری وقار سومو، الخدمت جامشوری کے صدر خالد میمن، جنرل سیکرٹری حافظ خلیل الرحمان، امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ محمد حسین، امیر جماعت اسلامی ضلع جامشورو حافظ محمد، چیئرپرسن الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان خواتین ونگ، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ڈاکٹر معراج الہادی، صدیق صاحب، قاسم شورو گوٹ کے رہائشی اور سیلاب اور بارشوں سے متاثرین نے شرکت کی۔ افتتاح کے بعد ڈویژنل کمشنر حیدرآباد سید خالد حیدر شاہ نے الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر تعمیر مکانات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر کمشنر حیدرآباد سید خالد حیدر شاہ نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سیلاب اور بارشوں کے متاثرین کے لیے نئے مکانات کی تعمیر قابل تعریف عمل ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن جامشورو کے صدر خالد میمن نے کمشنر حیدرآباد اور دیگر آفیسرز کو بتایا کہ قاسم شورو گاؤں میں مجموعی طور پر 1 کمرے کے 70 نئے گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں، جن میں 25 مکانات مکمل کر کے متاثرین کو دیے جا چکے ہیں، جبکہ باقی مکانات تعمیر کے مراحل میں ہیں، وہ بھی جلد ہی تیار کر لیے جائیں گے۔ اس سے قبل کمشنر حیدرآباد اور ڈپٹی کمشنر جامشورو کو الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے اجرت کے تحائف بھی پیش کیے گئے۔
गुलतासिब की रिपोर्ट रावलपिंडी से। पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स में सीपीओ सैयद खालिद हमदानी की ज़ेर सदारत जनरल इलेक्शन की सिक्योरिटी के हवाले से इजलास एसएसपी ऑपरेशंस, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, डिविजनल एसपीज, एसटीपीओस और एसएचओस ने शिरकत की। सीपीओ ने तमाम अफसरान से जनरल इलेक्शन के हवाले से किए जाने वाले सिक्योरिटी इकदाम के बारे में ब्रीफिंग ली। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन से मुतल्लिका सामान की बाहिफाजत तरसील के लिए मरबूत सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जाए। शहर भर में अमन और अमान को यकीनी बनाया जाए। जामे सिक्योरिटी प्लान के तहत अहम मकामात पर पेट्रोलिंग और पिकेटिंग की जाए। थाना, सब डिवीजन और डिवीजन की सतह पर इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी की मरबूत हिकमत अमली अपनाई जाए। इलेक्शंस के पुरअमन इनकाद के लिए हर अफसर, हर एहलकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। इलेक्शन का पुरअमन इनकाद अहम कौमी फरीजा है। फराइज की अदायगी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक तमाम अफसरान अपने अपने इलाके की सिक्योरिटी के लिए जरूरी इकदाम यकीनी बनाएंगे। तहसील सांगला हिल में तहरीक लबाक पीपी 132 की बड़ी कामयाबी, रिटायर्ड कर्नल अमानत की शमूलियत। सांगला हिल से रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक महमूद। सांगला हिल की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत रिटायर्ड कर्नल अमानत अली इकबाल फ्लोर मिल्स वाले की अलामा आसिम नदीम खलीफा मज्जास अजमेर शरीफ अमीर पीपी 132 से खसूसी मुलाकात का एहतमाम इकबाल फ्लोर मिल्स सांगला हिल में किया गया। इस मौके पर पीपी 132 के जिम्मेदारान और समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद सखावत भी मौजूद थे। कर्नल अमानत अली ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की शख्सियत से मुतासिर होकर उन्होंने तहरीक में शामिल होने का गैर मशरूत फैसला किया। अब मेरा जीना मरना तहरीक लब्बैक के साथ है। पीपी अमीर अल्लामा आसिम नदीम चिश्ती ने रिटायर्ड कर्नल अमानत अली को खुशामदीद कहा। उन्होंने कहा कि तहरीक में शमूलियत से हमारी सरगर्मियों को कुव्वत मिली है। सांगा पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी आबिद फारूक के एजाज में अहलियान चाचक की जानिब से पुरवकार कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम। सांगर से इब्राहिम खलीजी रिपोर्ट करेंगे। तफसीलात के मुताबिक होल्डर चौधरी आबिद फारूक PS40 के इलेक्शन कैंपेन के सिलसिला में खडवारी बीट के चकचार में पहुंचे, जहां चक के अवाम ने अपने उम्मीदवार का इस्तकबाल ढोल की थाप पर किया और नोटों की वेलें भी करवाई। इस मौके पर चौधरी आबिद फारूक का फाक कुरैशी, आमिर गुल, सरवर जट, अफजल वड़ाइच, अली रहमानी से खिताब किया। चौधरी आबिद फारूक ने चकचार के जलसे के अवाम से खिताब में कहा कि मेरी दहलीज पर चाहे फौजी कॉलोनी के लोग हों, शहर की आवाम हो, दूर दराज की आवाम हो, वो जिस मकसद के लिए मेरे पास आए हैं, मैंने उनके मसाइलों को अब हल करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। आज का जलसा इस बात का सबूत पेश कर रहा है कि इतनी यखबस्ता हवाओं ने सांगड़ का रुख किया हुआ है और इतनी सर्दी में भी लोग तशरीफ लाना इस बात की दलील पेश करता है कि अगर सच्चे मन से अपने इलाके की आवाम की खिदमत की जाए तो आवाम भी अपने रहबर के लिए हर मुश्किल बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं। उन्होंने कहा कि बंद कमरों की सियासत को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली दफ़ा 2008 में पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर MP की सीट के लिए खड़ा हुआ तो 2002 का मुझसे पहले का रिजल्ट 70,100 का रिजल्ट था, लेकिन इस इलाके के अवाम और टीम वर्क की बदौलत 2000 वाले रिजल्ट को 18,000 तक पहुंचाया और इससे मायूस नहीं टीम बनाई, मेहनत की और 2013 में 32,000 वोट हासिल किए। उन्होंने कहा कि अब मैं दोबारा PP के प्लेटफॉर्म से फॉर्म भरवाए हैं और उम्मीद है कि पार्टी वोट की अहमियत को समझते हुए, उम्मीदवारों की काबिलियत को समझते हुए अपने उम्मीदवार का दुरुस्त चुनाव अमल में लाएगी। सांगड़ से इब्राहिम खलीजी रिपोर्ट करेंगे। सांगड़ डेकोरेशन फॉर्म के सालाना इंतखाबात फॉर्म के सरपरस्त और मुसन्निफ आजिज मंगी के ज़ेर निगरानी होशो मंजिल में मुनाकिद हुआ, जिसमें इकरार शर सदर, आफ्ताब निज़ामानी नायब सदर, अमजद आजिज मंगी जनरल सेक्रेटरी, जाहिद खासखली जॉइंट सेक्रेटरी, इसराज सिंधी खजानची और आसिफ ककराई मीडिया सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इलेक्शन के बाद जनरल मीटिंग हुई जिसमें मुख्तलिफ फैसले किए गए। इनमें सांगड़ के प्राइवेट स्कूलों में सिंधी ना पढ़ाने के खिलाफ जदोजहद, शाह लतीफ़ पर लेक्चर प्रोग्राम का इनेकाद, मेंबरशिप बढ़ाने और आइन की तैयारी समेत मुख्तलिफ फैसले किए गए। आज मोरहा 4 जनवरी 2024 को DIGP शहीद बेनज़ीराबाद रेंज ऑफिस में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब परवेज अहमद चांडियो साहब के हुक्म और सरबराही में रेंज ऑफिस में चेक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें जनाब DIG परवेज अहमद और तीनों अजला के SSP ने रेंज के तीनों अजला के 80 एहलकारों में 48,81,050 के चेक तकसीम किए। फौरी रिलीफ के 5 केसेस में 5 लाख के चेक तकसीम किए गए। 2 रिटायरमेंट ग्रांट के 29 केसेस में 10,56,050 के चेक तकसीम किए गए। शादी ग्रांट गिफ्ट 46 केसेस में 33,25,000 के चेक तकसीम किए गए।
बाद DIG परवेज अहमद चांडियों के अहकामात और सरबराही में तीनों अजला के SSPs के हमरा हाल ही में रिटायर होने वाले 6 इंस्पेक्टर्स के एजाज में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद, जिसमें हाल ही में रिटायर होने वाले इंस्पेक्टर्स को टोपी अजरक और शील्ड के तोहफे दिए गए और बाद उनके एजाज में बड़े खाने का एहतमाम किया गया। उनके लिए DIG शहीद बेनज़ीराबाद की जानिब से पुलिस डिपार्टमेंट में उनके खिदमात को सराहने ख्वाहिशात का इजहार किया गया। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से हमारे एंकर पर्सन शहजाद अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक लॉयर्स ग्रुप की तरफ से तहसील और जिला के मुअज़्ज़ज़ वकला के एजाज में डिस्ट्रिक्ट बार खुशाब में एक पुरतकल्लुफ़ फिश पार्टी का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट बार खुशाब में आज डेमोक्रेटिक लॉयर्स ग्रुप की तरफ से तहसील और जिला खुशाब के मुअज़्ज़ज़ वकला के एजाज में एक पुरतकल्लुफ़ फिश पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर डेमोक्रेटिक लॉयर्स ग्रुप के नामजद उम्मीदवार बराए सदर मलिक मोहम्मद रिजवान जमाली ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मैं डेमोक्रेटिक लॉयर्स ग्रुप का तहे दिल से ममनून हूं, जिन्होंने इज्जत अफजाई देते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खुशाब के सालाना इलेक्शन 2024 के लिए मुझे नामजद किया। इस मौके पर मलिक मोहम्मद रिजवान जमाली ने कहा कि इंशाल्लाह आपकी दुआओं से कामयाब होकर वकला बरादरी के हकूक की पासदारी, इनकी नुमाइंदगी के लिए कलीदी किरदार अदा करूंगा। आखिर में डेमोक्रेटिक लॉयर्स ग्रुप के तमाम उम्मीदवारों ने शिरकत करने पर वकला बरादरी का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं सकील से आमिर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आपाशी नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अमानतुल्लाह खान शादी खेल के साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ से खसूसी मुलाकात। उम्मीदवार PP 85 अमानतुल्लाह शादी खेल की कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, इंतखाबी तैयारियों पर बात की गई। शहबाज शरीफ ने अमानतुल्लाह खान और मियांवाली जिला के कारकुनान के जज्बे की तारीफ की। मुलाकात में मुस्तकबिल की सियासी सरगर्मियों के बारे में मुशावरत हुई। अवाम की परेशानियों को खत्म करने की जामे मंसूबा बंदी कर ली है। उम्मीदवार अपने हलकों में अवाम को मुस्लिम लीग नून के मौशी एजेंडे से आगाह करे। शहबाज शरीफ ने अमानतुल्लाह खान शादी खेल को इलेक्शन 2024 के लाहे अमल से आगाह किया। फैसलाबाद से गुलजार अहमद बेग की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी माली मुश्किलात से न निकल सकी। मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल के बायस शहर में जा बजा कूड़े के ढेर लग गए। अमला सफाई मेन रोड और दीगर मकामात पर कूड़ा फेंक कर जाने लगा। जगह जगह लगने वाले कूड़े के ढेर से शहर भर में ताफुन फैलने लगा। शहरियों के लिए ताफुन ज़दा फिजा में सांस लेना महाल होने लगा। FWMC के अमला सफाई ने तनख्वाह न मिलने के खिलाफ काम छोड़ हड़ताल कर रखी है। तर्जुमान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक मुलाजमीन के साथ मामलात तय हो चुके हैं। जल्द शहर भर में फैला हुआ सारा कूड़ा उठा लिया जाएगा। FWMC के तमाम ऑपरेशनल विंग काम कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ इरफान भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आज फैसलाबाद में 9 मई के कौमी मुजरिमों के खिलाफ पाक फौज से इजहार यकजहती और शोहदाए पाक फौज को सलाम पेश करने के लिए ताजिर तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने जिला कौंसिल में एहतजाज किया और रैली निकाली, जिसमें ताजिर रहनुमा शेख अरसलान, अब्बास हैदर शेख, वकास गुज्जर और पाक फौज जिंदाबाद तहरीक पाकिस्तान के बानी और सदर M नदीम पाशा ने अपने साथियों के हमरा शिरकत की। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला सनौला साफी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर उम्मीदवार NA 78 इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान, साबिक MPA उम्मीदवार PP 61 इमरान खालिद भट्ट, सिटी सदर सलमान खालिद पोमी भट्ट, साबिक चेयरमैन UC इमरान खालिद और मियां नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए तहरीक इंसाफ के मुत्तहरिक अवामी चेयरमैन रहनुमा आजम खान ने और मोहम्मद शरीफ खान, मोहम्मद जरीफ खान, मोहम्मद रबानी खान, सैयद कमर शाह जावेद भट्ट, जावेद जमील अंसारी, आसिफ यूसुफ मुगल, इमरान मुगल, नजर खान, मोहम्मद इकबाल खान, अमीनुल्लाह खान और सैकड़ों साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से मुक़र्ररीन खिताब कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद जमील शाह बुखारी साहब उम्मीदवार MPA टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का PP 271 के फर्जंद सैयद अजीज जमील बुखारी की यूनियन काउंसिल में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत। सैयद मोहम्मद जमील शाह बुखारी ने गुलाम यासीन खोखर की चाय की दावत में शिरकत की। सैयद मोहम्मद जमील शाह बुखारी ने मोहम्मद अयूब अगधोल की नमाज जनाजा में शिरकत की और दुआ की, अल्लाह ताला मरहूम की मगफरत फरमाए। सैयद इफ्तिखार हुसैन जाम इजाज, माहड़ा मलिक खलील,
संधेला भी इनके साथ मौजूद थे। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब और सैयद मोहम्मद जमील शाह बुखारी ने चौधरी जफर वट्टू के यहाँ आमद पूरे ग्रुप दोस्तों समेत नवाब बुखारी ग्रुप की हिमायत का ऐलान किया। इसके अलावा सैयद मोहम्मद जमील शाह बुखारी ने चौधरी अंसर वट्टू और चौधरी यूसुफ वट्टू, चौधरी हनीफ वट्टू के यहाँ आमद पूरे ग्रुप दोस्तों के साथ नवाब बुखारी ग्रुप की हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर मलिक अब्दुल रजाक जहानिब, राव खालिद, इंजीनियर मलिक वसीम रजाक जहानिब, अमजद मेरानी, मेहर शाकिर सियाल भी साथ थे। मुश्ताक अहमद तासी, BRN न्यूज, मुजफ्फरगढ़।